हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एनवीएस का एक रिक्रूटमेंट रूल का नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है वेल एंड गुड, अगर आपने कोई दूसरा भी वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर अभी आए। ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो रिवाइज्ड हैं एज यूजुअल। कभी भी कोई संगठन कोई भी रिक्रूटमेंट रूल्स बनाता है फिर कुछ भी करता है, कोई ना कोई गलती का स्कूप तो उसमें छोड़ता ही है, उसके बाद में कहीं ना कहीं रिविजन जरूर लेके आते हैं। तो एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें बात करी गई है कि रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज्ड। ऑलराइट, सो बात कर रहे हैं इन सुपर सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स। द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट आर अप्रूव्ड बाय चेयरमैन केवीएस एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आर सर्कुलेटेड हियर विद जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो केवीएस से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं, वही नोटिफिकेशन हिंदी में भी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें पोस्ट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट के बारे में भी जिक्र है। दैट मीन्स जो रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज हुए हैं और जो पहले भी रिक्रूटमेंट रूल्स थे उनमें कोई खास वेरिएशन नहीं है, लेकिन वो इन टीचिंग पोस्ट के लिए लागू होंगे। ठीक है, बात करें अगर हम लोग पोस्ट की तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस जिसके बारे में अभी हम डेफिनेटली बात करेंगे। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे पीजीटी में मैथ सेगमेंट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल सारे सेगमेंट्स के बारे में बात करी गई। टीजीटी में बात करूँ तो जितने में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करी गई है। टीजीटी क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, क्या उसके अंदर फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के अंदर जो भी टीजीटी के पोस्ट है, लाइब्रेरी एंड ऑल्सो पीआरटी में भी यहाँ पे बात करी गई और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में भी यहाँ जिक्र हुई है। सो ये जो वीडियो बना रही हूँ मेनली पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बना रही हूँ कि जो कि पेज नंबर 7 पे जिसका पूरा का पूरा उल्लेख है। तो लेट्स गो देयर। अगर आपका जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सो इस वीडियो को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे केवीएस की कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ें। चाहे आप कोई से भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में ज़रूर 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 से पढ़ें। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे पीजीटी लेवल पे। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। सो आई एम होपिंग दिस नोटिफिकेशन इज क्लियर टू यू। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ग्रुप बी की पोस्ट है ये, ठीक है। लेवल पे स्किल तो आपको पता ही था। लेवल 8 की पोस्ट है एंट्री लेवल पे, देन आप लोगों का प्रमोशन होगा, देन सीनियर लेवल पे, देन सिलेक्शन स्टेज एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया, तो पीजीटी में 40 इयर्स है, लेकिन अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलने वाला है। इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू मस्ट हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने एमएससी करा है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में करा है, बहुत अच्छी बात, कम से कम 50% नंबर आपके उसमें होने चाहिए। मास्टर्स में और क्या हो सकता है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग हो सकता है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी हो सकता है, अगर आपने वो कंप्यूटर साइंस से कराया, आईटी से कराया, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बशर्ते आपके 50% नंबर उसमें होने चाहिए। देन नंबर 1 में आप लोगों से उन्होंने मांगा कि कोई भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। नंबर 2 में दे आर आस्किंग फॉर अ बीएड डिग्री, कि बीएड डिग्री भी जरूरी है अब से। ठीक है, दे आर आस्किंग फॉर बीएड डिग्री ऑल्सो, कि बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, तो आपका जो भी डिग्री प्रोग्राम था उसके आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 50% होने चाहिए। अगर आपने बीएड करी है, बीएड किस तरीके की, 3 साल की बीएड होनी चाहिए तो आपकी, या फिर आपकी इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड है, चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में एमएड भी है तो, या फिर आपके 4 साल का जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होता है जिसमें बीएड भी इंक्लूडेड है, अगर आपने वो भी करा है तो भी चलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो ये सब बातें मुझे यहाँ पे करनी थी रिगार्डिंग दिस। इसमें आप लोगों को एक नंबर भी मिल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर। ओके, ये जो नंबर है ये बात कर रहा है नंबर ऑफ पोस्ट की, बात कर रही हूँ मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस। द नंबर इज 1196। ओके, 2024 एंड 25 में। सो इसके पीछे एक स्टार लगा हुआ है, स्टार जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1196 is that they are saying that they are telling about the total vacancies available at this moment. क्या immediately 1196 आ जाएंगे? मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड्स ऑन वर्कलोड, राइट। 1196 ऐसा नहीं कि कल आप क्लेम करें उसको कि इन्होंने तो 1196 वैकेंसीज बोली थी लेकिन अभी तक नहीं दी, बिकॉज इट माइट चेंज, इट इज सब्जेक्टिव। ओके, तो इट इज सब्जेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑफ सेक्शंस एनुअली, सब्जेक्ट टू वेरिएशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू केवी एंड कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ। ठीक है, जो भी ग्रोथ होगी तो क्या पता वैकेंसीज बढ़ जाए, क्या पता थोड़ी बहुत घट जाए। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं लग जाएं तैयारी में।
ओके, वैकेंसीज किसी भी टाइम पे आ सकती हैं और धुआंधार तैयारी करें, स्पेशली जिन लोगों ने बीएड कर रखी है। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ ईएमआरएस वगैरह में दे आर नॉट आस्किंग फॉर बीएड, वट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव। क्या पता कल को नया उसका भी रिक्रूटमेंट रूल आए, जो भी पोस्ट की रिलेटेड डिटेल है, तो क्या पता वहाँ पे भी हमारी बीएड मैंडेटरी हो जाए। बट एज ऑफ नाउ जितने भी एग्जामिनेशन आपके एंड पे अवेलेबल हैं जिसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं, आप फटाफट वो क्लियर करके, ठीक है, और अपनी सीट सिक्योर करें। आपको मैं बता दूं बीएड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आजकल स्टेट लेवल वैकेंसीज भी हो गए या फिर सेंट्रल की भी कोई वैकेंसी हो गई जिसमें बीएड एंट्री लेवल पे नहीं मांगा है, सो दे आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट कि वो बाद में बीएड करे। ठीक है, जैसे उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको बीएड करने की सहूलियत, बीएड करने का एक ऑप्शन मिलता है। सो अगर आप लोगों ने ठान ही लिया है कि आपको स्कूल एजुकेशन में जाना है, सो आप बीएड में इनरोल करा दें। जिन लोगों ने करा रखा है, वेल एंड गुड, कीप प्रिपेयरिंग। जिन लोगों ने नहीं कराया है, आप कहीं पर भी अपने नज़दीकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके उससे रिलेटेड डिटेल मांगे और अच्छे से करें। बीएड इज़ अ गुड कोर्स, राइट, जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत चीज़ें बताता है। सो अच्छे तरीके से उसके बारे में पूरी रिसर्च करें। और अगर आप मेरे एंड से कोई भी हेल्प चाहते हैं रिगार्डिंग बीएड और उससे रिलेटेड किसी वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में बीएड लिख दे, ठीक है, तो जितने भी कमेंट्स कहीं ना कहीं मिलेंगे, सो पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं डिमांड में है। सो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।